अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात होगी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि तब हम देखते हैं जब दो नॉन मेटल्स के एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो। जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होता है तो हम आयनिक बॉन्डिंग उसे कहते हैं। तो अगर दो एटम्स ऐसे बॉन्ड हो रहे हो जो दोनों ही नॉन मेटल के हों, अब ये दोनों एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस O2। तो दो एटम है लेकिन दोनों ऑक्सीजन के हैं और ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। या फिर दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो, जैसे कि H2O CO2, और ये भी जो दोनों एलिमेंट्स हो नॉन मेटल हो। तो बेसिकली जब नॉन मेटल के एटम्स आपस में बॉन्ड होते हैं तो उसमें हम कोवलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। सो इट अकर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, जो कोवलेंट बॉन्डिंग से बनता है। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड एंड द बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, नॉन मेटल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए होता है। तो उसमें ट्रांसफर होता है। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि नॉन मेटल जो है ना, देखो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है। अब दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों लेने वाले हैं, दोनों गरीब फकीर, सही है ना। तो अब ये दोनों लेने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि भाई दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन दे तो सकता नहीं है, और दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सकें। तो ये क्योंकि दोनों ही गरीब फकीर होते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम मिल बांट के अपना जो ये आउटर शेल है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब जिस एलिमेंट को, जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो शेयर भी उतने ही करेगा। ये भी एक यहाँ पे रूल है। ये नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो ग्रुप 5 का नॉन मेटल है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब वो शेयरिंग करे तो वो बोले भाई मैं एक ही दे रहा हूँ, बाकी मुझे तुम लोग साथ में 2 दे दो, तो ये इस तरह हम शेयरिंग कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक एलिमेंट ऐसा है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है आउटर शेल पूरा करने की, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा अपने। ठीक है। तो शेयरिंग जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये उतनी ही होती है जितनी शॉर्टेज है। So in covalent bonding, sharing of electron occurs between the atoms. This way an atom achieves the inert gas structure, वही जो noble gas structure होता है, outermost shell जो है वो complete होना चाहिए, which means that they are able to complete their outermost shell. In covalent bonding, we try to substitute the shortage of electrons or 2 or more atoms between each other to have 2 or 8 valence electrons, जिसमें ये 2 electrons वाली जो बात है ये स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन्स के लिए। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन क्योंकि उसके पास एक ही शेल होता है, वो एक नॉन मेटल है और उसको अपना आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन इज दैट एलिमेंट जिसके आउटर शेल में अगर 2 हों तो वो फुल हो जाता है। तो ये जो 2 वाली कहानी है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, वरना नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ना यही आउटर शेल में पूरे करने होते हैं। सही है। अच्छा, तो 3 तरह की हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 तरह की हमारे पास जो है ना कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें सबसे बेसिक पहली जो हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, उसको हम देखते हैं। भाई सिंगल बॉन्डिंग में आपके पास बेसिकली 2 एटम्स के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पेयर क्या होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साथ हो। 1 पेयर ऑफ शूज। ठीक है। तो एक पेयर ऑफ शूज में एक जूता नहीं है ना, 2 जूते हैं। तो इसी तरीके से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 एटम्स के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुआ है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हुए हुए, तो इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है। ठीक है। सो इट इज when one electron is shared by each atom with other atom। सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन गैस है। तो ये मैं आपको बना के भी यहाँ दिखाऊंगा। देखो हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये H2 की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब कि जो दूसरा एटम है वो भी हाइड्रोजन का, ये 2 एटम हाइड्रोजन के, तो दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का ही होगा, उसमें भी एक शेल और एक इलेक्ट्रॉन।
जिस तरह आयनिक बॉन्डिंग में हमने ये बात की है कि आउटर शेल में सिर्फ आप एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हो, मतलब सॉरी, आप आउटर शेल खाली दिखाते हो। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में भी आप सिर्फ आउटर शेल ही दिखाते हो, बॉन्डिंग में सारे शेल्स हम बना के नहीं दिखाते। और वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी है जो हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम वाली बात करते हैं कि जो हमारे पास डायग्राम बनती है वो हमेशा डॉट एंड क्रॉस होती है बॉन्डिंग में, ताकि हम ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन अलग हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। अब आपको बॉन्डिंग करते हुए काम क्या करना है? बॉन्डिंग करते हुए आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको ये जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड हो रहे हैं ना, इनको इस तरह बॉन्ड कर देना है कि एक बीच में ऐसा एरिया होना चाहिए जो ओवरलैप कर रहा हो एक दूसरे को। यानी कि मैं पहले एक हाइड्रोजन का ये एटम बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका आउटर शेल, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला जो हाइड्रोजन का एटम है वो भी बनाऊंगा, लेकिन अब वो इस तरह बनाना है मुझे कि एक छोटा सा एरिया ऐसा हो जो ओवरलैप कर रहा हो एक दूसरे को। यानी कि मैं दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है उसका आउटर शेल, आलू जैसा बन गया कुछ, ये उसका न्यूक्लियस। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स के अंदर हमारे पास ये एक ऐसा एरिया है जो शेयर्ड एरिया है, ठीक है ना, ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे। ये वो एरिया है जिसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाएगा जो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पे इन दोनों हाइड्रोजन के एटम्स का पूरा पूरा राइट होगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम था इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसको एक और कितना चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पहला शेल है ना, और पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। तो अगर इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में तो उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये शेयर भी कितने करेगा, एक ही करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा दूसरे हाइड्रोजन से, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी यही मामला है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो शेयर भी वो एक ही करेगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर इस हाइड्रोजन से पूछा जाए ना कि भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो ये बोलेगा एक, दो, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि इस शेयरिंग एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस पर दोनों हाइड्रोजन का इक्वल राइट होगा। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो। इस हाइड्रोजन से पूछा जाएगा जब कि भाई आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा एक, दो। तो दोनों के पास अब दो दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दो। तो आ गए ना इनके पास दो, इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं। तो ये इस तरह शेयरिंग करके अपना आउटर शेल जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग करते हुए शेयरिंग एरियाज बनाने, फिर उन शेयरिंग एरियाज में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो बनाने, और अगर फिर बाकी कोई इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं आउटर शेल में तो फिर वो बनाने। सबसे पहले शेयरिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डालने, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है ना तो उसी को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि अगर दो एटम्स के बीच में देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। और लाइंस बना के अगर हम सिंगल बॉन्ड को शो करना चाहें तो ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल लाइन बनाई हुई है, ये सिंगल लाइन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बॉन्ड। तो हम लाइंस बना के भी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब एग्जामिनर आपको बोलेगा ना कि कोवलेंट बॉन्डिंग शो करनी है या बॉन्डिंग शो करनी है और वो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स हैं, तो फिर जाहिर है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग ही होगी। तो वो जब आपको शो करनी है ना तो इस तरह शो करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए सब मैंने बनाया है कि ये स्क्वायर बना के आपको बताया कि भाई देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है। बस आपको जब बॉन्डिंग शो करनी है तो वो ऐसे शो करनी है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब मैं अगर आपको बोलूँ
कि शो कोवलेंट बॉन्डिंग इन Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, मतलब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जब बॉन्डिंग शो करनी है तो उसमें भी ये सब कुछ शो नहीं करना, एग्जामिनर सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी सब उसको कुछ नहीं चाहिए। तो अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो भाई देखो क्लोरीन जो है ये पहले ही सोच लेना है जब आप कंपाउंड देखते हो। क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है तो मतलब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए? एक चाहिए। तब इसको एक चाहिए तो ये शेयर भी कितने करेगा? सिर्फ एक। तो क्लोरीन जो है वो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और बॉन्ड किससे कर रहा है? क्लोरीन से। Cl2 है ना, तो जो दूसरा हमारे पास क्लोरीन है मतलब वो भी तो क्लोरीन ही है ना, तो उसकी भी क्या सिचुएशन है? उसके आउटर शेल में भी 7 है, उसको भी कितने चाहिए? एक और। तो शेयर कितने करेगा? एक और। तो मैं पहले क्लोरीन का एक एटम बनाऊंगा, ठीक है, ये एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, उसका आउटर शेल, ठीक है। दूसरा क्लोरीन जो है वो आइडेंटिकल ही होगा दिखने में, बस इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग डॉट एंड क्रॉस का जो फर्क है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्लोरीन आ गया। अब ये दोनों क्लोरीन के बीच में एक एरिया ऐसा है जो ओवरलैपिंग वाला है। अब एक क्लोरीन जो है उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको और कितने चाहिए? एक। तो वो शेयर भी एक करेगा, तो शेयरिंग एरिया में एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा। दूसरा जो क्लोरीन है वो भी शेयरिंग एरिया में अपना एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से इसने एक शेयर कर लिया है, तो पीछे कितने बच रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। और दूसरे क्लोरीन के पास भी 6 ही बचेंगे। 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब इस क्लोरीन से पूछा जाएगा कि भाई आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया यार, आउटर शेल कंप्लीट हो गया। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप क्लोरीन के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर सकते हो। अब यह है शो कोवलेंट बॉन्डिंग इन HCl। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 में तो नहीं होता, लेकिन आउटर शेल में हाइड्रोजन के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको और कितने चाहिए? एक और। तो हाइड्रोजन एक शेयर करेगा। किससे बॉन्ड कर रहा है? क्लोरीन Cl से। Cl का आउटर शेल में कितने? 7। उसको कितने चाहिए? एक। तो वो भी अपना एक ही शेयर करेगा। तो पहले मैं हाइड्रोजन का एटम बनाऊंगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन का आउटर शेल, इसके साथ मैं क्लोरीन को बना दूंगा, ये क्लोरीन का आउटर शेल। अब एक ओवरलैपिंग एरिया है जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और एक। तो शेयर भी कितने करेगा? एक, वो उसने कर लिया। क्लोरीन को कितने चाहिए? और एक, तो वो भी एक ही शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन के पास पीछे कुछ नहीं बच रहा है, हाइड्रोजन के पास तो टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने शेयर कर लिया। क्लोरीन के पास 7 होते हैं जिसमें से उसने एक शेयर करा है, तो अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पीछे बचते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो सॉरी, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2। और क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन के पास 8 हो गए, उसका आउटर शेल कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, उसका आउटर शेल कंप्लीट। तो ये HCl की कोवलेंट बॉन्डिंग है। अगर मैं लाइंस से इसको शो कर रहा हूँ तो क्लोरीन डैश क्लोरीन, मतलब के दो क्लोरीन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। H डैश Cl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये सारी जो बातें थी ये बहुत एक जो बेसिक से सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके बारे में थी। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉमन हमारे पास कंपाउंड है जिसकी कोवलेंट बॉन्डिंग पेपर में आती है, वो है CH4। CH4 ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक होता है और इसका नाम होता है मीथेन। CH4 मीथेन होता है, ठीक है। और जब हम लोग कोई ऐसे कंपाउंड की कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके एटम हमारे पास कम हो और एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके एटम हमारे पास ज़्यादा हो, तो जिस एलिमेंट के एटम हमारे पास कम होते हैं हम उसको सेंटर में बनाते हैं। जैसे कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के 4 हो, तो कम एटम किसके? कार्बन के, तो मैं कार्बन को सेंटर में बनाऊंगा। और फिर आप
वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटम ज़्यादा हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो उनको, जिसके एटम हमारे पास ज़्यादा हैं जिस एलिमेंट के, उनको हम इस सेंटर वाले एलिमेंट के आसपास बनाते हैं। यानी कि अब मैं हाइड्रोजन का एक एटम बनाऊंगा पहले, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन का एटम, टोटल हमें 4 हाइड्रोजन एटम बनाने, 4 हाइड्रोजन के एटम बनाने मतलब 4 शेयरिंग एरिया बनेंगे। तो ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, तीसरा हाइड्रोजन का एटम, चौथा हाइड्रोजन का एटम। अब आप खुद इस चीज में थोड़ा दिमाग आपको चलाना है, जाहिर है कि देखो कार्बन जो है ना, ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, मतलब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको चाहिए कितने, और 4, तो शेयर भी कितने करेगा, 4। अब कार्बन को 4 शेयर करने, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक ही हाइड्रोजन से तो चारों शेयर कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही चाहिए कार्बन से, हर हाइड्रोजन को यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन से, और रिटर्न में भी हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन को, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, और रिटर्न में कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से शेयर कर लेगा। इन रिटर्न कार्बन हर हाइड्रोजन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, वो इसने चारों शेयर कर लिए। अब इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का आउटर शेल कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 1 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, हर हाइड्रोजन के अपना आउटर शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसके भी आउटर शेल कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड बनाते हो, इस तरीके से आप सिंगल बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकते हो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड में। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर डबल बॉन्ड और उससे आगे की बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।